हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल PSR ऑनलाइन एजुकेशन पर। आज हमें एक नए टॉपिक, एक नई वैकेंसी की तरफ, जिसमें पुलिस वैकेंसी आ गई है। ये देखिए, इसके ऊपर भी है। SSC GD में तो पहले से थी और रेडियो ऑपरेटर में भी आ गई है। इसकी मैं आपको डिटेल्स की एक वीडियो बना दूंगा, आप देखिए। आज ये हमारी पहली क्लास है, इसी से सवाल आपके जो आएंगे पेपर में इसी पर आधारित आएंगे। तो हम चैप्टर वाइज चलेंगे। चैप्टर वाइज कैसे? टॉपिक वाइज, जैसे टॉपिक या चैप्टर बोलिए। आज हमारा चैप्टर होगा नंबर सिस्टम। आज हमारा टॉपिक क्या होगा? नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति से जो भी सवाल है, 10 सालों से जो भी सवाल आ रहे हैं उन्हीं पर आधारित होंगे। ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है तो आपको एक चीज बता दें कि अपरिमेय संख्या होती कौन सी है। इसलिए अपरिमेय संख्या भी होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बट एक शर्त होती है, किंतु Q होता है, सॉरी, जो Q है वो इज नॉट इक्वल टू 0। ये शर्त इसमें होनी चाहिए, यानी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्या? Q की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, पर 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए, P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें जिन्हें जो अपरिमेय संख्या होती है, रैशनल नंबर। देखिए 4, इसे अब देखिए ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं, इसे पता लगाते हैं। देखिए इसमें 4 गुणा 3 छुपा हुआ है, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, √4 गुणा √3, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, और बट्टे √3। इससे ये कट जाएगा और हो गई ये 2। अब 2/1 ये P/Q के, यानी Q का मान 1 तो है, पर इसे हम लिख नहीं सकते। ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अपरिमेय संख्या भी होती है जिनकी हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ऊपर ये 2/√4 का और 25, इसकी भी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन ए बी कट गया। ठीक, अब 4 पंजे 20, 4 से 4 कट गया, 5 √5 ये है। ये कैसे है मैं आपको बताता हूँ। सी ऑप्शन को देखिए, जैसे √4 गुणा √5 हम लिख सकते हैं। ठीक, √4 नीचे, इससे ये कट जाएगा तो √5। इसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं कि 1 ही होगी, 2 होगी, एग्जैक्ट दशमलव में हो सकती है। तो यानी ऑप्शन हमारा सी सही है। ऑप्शन हमारा सी है। ठीक, ये ठीक है। मैंने आपको इसमें क्या क्या बताया कि हम जो अपरिमेय संख्या है उन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बट Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सदैव होती हैं। इसका भी एक लॉजिक है। देखिए जैसे दो प्राकृतिक, 2 और 3, अब जो होती हैं इन दोनों में से देखना है। देखिए अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है, और सह अभाज्य संख्याएं, विषम संख्या। विषम तो ये दोनों है नहीं, ठीक है, और सम भी नहीं है, और सह अभाज्य भी नहीं है। वो प्राइम नंबर, दैट इज प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। जिन अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनमें हमारे पास कॉमन, केवल कॉमन का मतलब LCM, सॉरी HCF हमारा क्या होना चाहिए? केवल 1। अब इन दोनों का फैक्टर आप करेंगे तो 1 गुणा 2 और 1 गुणा 3, इन दोनों में जो कॉमन होगा वो 1 होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है? बी। ठीक है, अगले सवाल की बढ़ते हैं। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सदैव अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगले सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक ग्रुप है? सह अभाज्य जो लगातार होती है पर क्रम से होती हैं, जैसे क्रम सहअभाज्य को प्राइम नंबर। ठीक, इसमें जो है वो है सह अभाज्य संख्या। ठीक, इसका ऑप्शन ये नहीं, को प्राइम नंबर होते हैं।
ऑप्शन ए। इसका लॉजिक मैं आपको बताऊं, देखिए मैंने आपको ये तो समझा दिया, इसमें कॉमन एक होना चाहिए, ठीक है। कॉमन दो संख्याएं होंगी, ठीक है, और दो संख्याएं में कॉमन एक होगा तो वो होंगी, कहा था कोप्राइम, क्या होंगी, कोप्राइम, ठीक है। अब कोप्राइम दो संख्या, अगर वो संख्या होती केवल जैसे दो है तो ये अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या, और ये कोप्राइम नंबर नहीं है, कोप्राइम नहीं है, ठीक है। अगर इसके साथ हम 2 3 जोड़ दें तो ये हो गई हमारी सहभाज्य संख्या। 3 5 ये भी है, इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, नहीं, तो ये है, ठीक है, तो हमारी होंगी सहभाज्य संख्या। अगले सवाल की तरफ, इनमें कौन सा असहसभाज्य संख्याओं का युग्म है, ठीक है। यानी वो बोल रहा है जो संख्याएं आपस में कॉमन नहीं है जिनमें कुछ, ठीक है, वो देखनी है। तो देखो पहला ऑप्शन 3 यहाँ 3 यहाँ, यानी 3 देखने से मन की निगाह से देखिए, इसमें 3 ये ऑप्शन नहीं होगा। ये 13 गुणा, ये देखो 13 का वर्ग है, ये 13 गुणा 11 है, 13 गुणा 11 143 होता है, ठीक, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ठीक। 17 चौका 68, 17 पंजे 85 ये भी नहीं है, ऑप्शन हमारा डी सही है। लॉजिक देखिए कि आपको ये नहीं देखना, याद करना नहीं है, इनमें कॉमन देखना है। कॉमन क्या होना चाहिए, मैंने फिर बताया आपको, HCF या कॉमन क्या होना चाहिए हमारे पास, केवल एक, दैट इज वी फाउंड द नंबर्स हु इज को प्राइम नंबर्स, ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, ठीक है, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। सेम फंडा, हमें क्या देखना है, हमें देखना LCF हमारा HCF 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, HCF 1, ठीक। 81 83 27 दिया 81 होते हैं, तो ये भी कट गया, इनमें जो संख्या भाग नहीं होती, ठीक। अब देखिए 83 और 87, 81 89 हो नहीं सकता, और 9 से कटता है, ये कटता तो है ये किसी से, 87 फिर कटेगा, 3 3, हाँ देखिए ये 3 से कट जाएगा, ये नंबर दोनों नहीं कटेंगे किसी से, देखिए कैसे, कौन है, 83 और 89, इनमें 3 नंबर का ज़्यादा जिक्र किया गया है, 4 का इतने। अब देखिए इसमें हम 3 से भाग देंगे 87 में, तो 3 दूनी 4 3 दूनी 27, यानी ये 29 बार चला गया, तो ये नंबर नहीं है, ये 27 दिया 81 होता है, ठीक। इनमें 3 से भाग देंगे तो 2 शेषफल बचेगा, 29 में कटेगा ही नहीं, ठीक, ये नंबर हो गया एक, और 83 में तो कट जाएगा ही नहीं, ठीक है, ये तो पूरा है ये नंबर, तो हमारा ऑप्शन डी सही है। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संख्याओं के किस समूह में अभाज्य संख्याओं की संख्या सबसे कम है। ये 4 ग्रुप दिए गए हैं, 21 से 40, 30 से 49, 60 से 80 और 40 से 60। अच्छा जी, अब मैं एक चीज़ तो देख सकता हूँ, इनके बीच का अंतर देखिए पहले आप, कितना है इनके बीच का, 20, इनके बीच का 20, इनके बीच का 19, ठीक, इसके बीच का 19 है, और इसके बीच का 9 19, ठीक, ये भी 19 है, तो यानी ये दो ऑप्शन तो है ही नहीं सकते, इनमें संख्याएं इतनी हैं कि ये ऑप्शन दोनों हो नहीं सकते, ठीक। अब देखते हैं हम ए और बी में, ठीक, तो ए और बी में देखिए संख्याएं जो किसी से ना कटती हों, अभाज्य संख्या, 23 है, 27 है, 27 कट जाता है सर, 29 नहीं कटेगा, 29 31 31 37 1 2 3 4 37, एक संख्या 23 24 25 26 32 33 34 35 36 37, इसमें एक नंबर ज़्यादा होगा, इनमें ये 5 होंगी संख्या, हमारा ऑप्शन ये सही है, ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है, इसमें 5 संख्या है, और 30 से 49 में कम होंगी, ठीक है, इनमें 4 है और इनमें 5 है, इन्हें आप याद करना पड़ेगा कि संख्याएं कौन, मतलब कितनी संख्या किन के बीच में है। जैसे 1 से 50 के बीच में कितनी होती है संख्या, भी होती हैं 15, ठीक, और 1 से 100 के बीच में कितनी होती हैं, ये भी संख्या आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाता है, इस गुणनफल का इकाई का अंक क्या है, ठीक है, इकाई का अंक क्या है, देखिए आप 110 तक की, यानी गुणा कर रहा है अभाज्य संख्याओं का, किसका गुणा कर रहा है, अभाज्य संख्याओं का, 2 गुणा 3 गुणा 4 सॉरी 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9, अभाज्य संख्या सॉरी 11 हुई। अब देखिए ये चीज़ है, ठीक। अब एक चीज़ है, इसमें जीरो हो नहीं सकता, जीरो क्यों ना होगा, जीरो इसलिए नहीं हो सकता कि इस सवाल में सीधा मेंशन किया गया है कि वो विषम संख्या है, कैसी है, विषम संख्या मेंशन किया गया है, विषम संख्या है, तो हम इसमें से 2 को हटा देंगे, फिर अब रहेगी, अब 3 का
एक वो है कि 5 का अगर इवन के साथ गुणा करेंगे आप तो इवन नंबर आएगा, ठीक है, इकाई का अंक। और 5 के साथ अगर ऑड संख्या का गुणा करेंगे तो वो ऑड आएगी, ठीक। और ऑड में केवल एक ही चीज़ आएगी, वो सॉरी इकाई का अंक होगा 5, ठीक। और इवन में 0, ठीक है। ये दोनों आप चीज़ याद कर लीजिए, ये दोनों सेम है। तो यानी ये सब ऑड नंबर्स हैं। कैसे नंबर हैं? ऑड। उसमें 5 भी है, और 5 का जब ऑड नंबर के साथ गुणा करेंगे तो हमारे साथ इकाई का अंक केवल 5 होगा, ठीक। बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। 53 से 97 तक कितनी संयुक्त संख्याएं हैं? कंपोजिट नंबर्स। अगर हम सारे कंपोजिट नंबर गिनते रहे तो हमारा टाइम निकल जाएगा। हमें करना क्या है? हमें निकालेंगे कैसे हम, देखिए। 53 से 97 तक कितनी संख्या? पहले नंबर से देखिए कितने, 53 से 97 तक। तो इससे इसे घटाते हैं तो कितने बचते हैं? 44। पर नंबर जो भी होते हैं उसमें जितने लास्ट वाले से पहले घटा देंगे उसमें एक और जोड़ दी, ये टोटल पूरे नंबर होते हैं। 45 पूरे नंबर होंगे इनके बीच में, जैसे 3, 4, 5, 7, 11, ठीक। सॉरी, ये तो लगातार नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 में से ये घटा दीजिए आप, एक को तो कितने बचेंगे? 4। पर आप देखिए नंबर तो 5 हैं तो इसलिए एक इसमें जोड़ा जाता है, यही आपका वो है। तो हमारे पास कितने नंबर हैं? 45। हमें पता पड़ गया कि नंबर कितने हैं? 45। और इसे भी लिखना आप है, यहाँ से आप घटा लीजिए, ये 45 हो गए। अब देखिए यहाँ से 50 से 100 तक केवल 10 ही ऐसे, यानी ये टोटल संख्याएं हैं, ये टोटल है, ठीक। और टोटल में से अगर हम प्राइम नंबर्स को, प्राइम नंबर्स की जो संख्या है, प्राइम नंबर्स, उन्हें हम निकाल देंगे प्राइम नंबर्स को, तो हमारी वो आ जाएंगे। प्राइम नंबर्स हमारे हैं 10, 50 से 97 तक, पूरे 53 से 97 तक, ये आपको याद। तो 45 से 10 गया, कितना बचा? 35। ऑप्शन हमारा ए। ये आपको देखना है कि प्राइम नंबर्स 53 से 97 तक कितनी होती है। ये मुझे याद है कि 10 होती हैं, इसलिए मैंने लिख दिया। आपको भी देखनी, गिननी नहीं है, आपको भी देखनी है कितनी कितनी होनी चाहिए, ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 अंकों की 101, ये नंबर आपको याद करने हैं, 101। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997, ठीक। 7 और 1 8, इकाई का अंक 1 ही आ रहा है, सही है। 9 और 10, ठीक है। 1098, एक ही में इकाई का अंक 8 आ रहा है। आप दूसरे को देखना नहीं है, ये नहीं लिखना है कि हाँ ये पूरा जोड़ के लिखेंगे, केवल देख लीजिए आप किस में इकाई का अंक 8 है। तो हमारे ऑप्शन बी में है। अगला सवाल देखिए। सबसे बड़ी 4 अंक की अभाज्य संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए आप इसको। सबसे बड़ी 4 अंक की अभाज्य संख्या है 9,973। अब 3 से भाग दे के देख लीजिए, आपको इसमें इकाई का अंक 3 है इसलिए 3 से भाग दे के देखिए। 3 से भाग नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा। 3 3 2 23। एक मिनट देखता हूँ, नंबर तो यही था भाई। आपको याद करना है कि यही है इसमें कंपोज अंक, मतलब सॉरी अभाज्य संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसमें है ऑप्शन बी। ये हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। आपको मैंने कौन कौन सी बता दी? 101 3 अंकों की सबसे छोटी, और 3 अंकों की सबसे बड़ी 997, ठीक। ये 3 नंबर्स की है दोनों, ठीक। ये स्मॉल में, ये लार्ज में, ठीक। ऐसे 4 अंकों में आएंगे तो हो जाएगी 1009, ठीक। 1009 और 4 अंकों में सबसे बड़ी संख्या 9973, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये 5 अंकों की सबसे छोटी है 10,000 और 7, और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9991, ये होती है। ये आपको याद करनी है, याद क्या करनी है आपको, देख लेना है इनको, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? इसको तो देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि अभाज्य संख्या हमारी ए नहीं है। ऑप्शन ए नहीं है, क्योंकि हमें पता है 13 गुणा 7 गुणा 11, शायद इसका गुणा इसी के बराबर होता है, 1391
91 गुणा 11 से करेंगे तो क्या होता है 1, 9 और 1 10, 10 हासिल 1 सही है। यानी इनका गुणा जो है वो हमारा 7 गुणा 13 गुणा 11 है, ठीक। यानी कि इनके अभाज्य संख्या जिनके फैक्टर नहीं हो सके, एक कॉमन हो उनमें, तो इसमें कॉमन नहीं है, इनमें 3 संख्याओं का मल्टीप्लाई, इनमें सब में एक कॉमन होगा, ये अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या नहीं है? भाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है देखिए आप, इसमें कौन सी संख्या भाज्य संख्या नहीं है? ये आप देखिए, ये होता है शायद 19 निम्न होता है शायद, 9 9 8 17, ये 9 गुणा 19, ये तो नहीं होगी। फिर 47 7 से 21 का गुणा, 7 से 21 7 दिन 14, ये भी नहीं होगी। ऑप्शन हमारा सी सही होगा, ठीक है। ये हमारे भाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या है, ठीक। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।